नैनीताल की कालाढूंगी सीट से 2022 में बीजेपी फिर से कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को मैदान में उतारेगी या नया चेहरा लेकर आएगी, इस पर बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बंशीधर भगत ने अपनी इच्छा साफ कर दी है कि वो फिर से विधायक बनना चाहते हैं। चुनावी चर्चाओं और सरगर्मियों के बीच कयासों का बाजार गर्म है कि क्या बीजेपी इस बार अपने 70 पार वाले उम्रदराज विधायकों को चुनावी मैदान में उतारेगी। पार्टी में इसको लेकर जितने मुंह उतनी बातों वाली हालत है। लेकिन नैनीताल की कालाढूंगी विधानसभा से 6 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत इन चर्चाओं को दरकिनार करते हुए एक बार फिर चुनावी ताल ठोकने के मूड में। 71 साल के भगत सुबह से शाम तक बूथ बूथ घूम रहे हैं, साथ ही बेटे और अन्य दावेदारों की दावेदारी को दरकिनार करते हुए अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा जग जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल घर घर तक संपर्क है और हर बूथ पे मेरा संपर्क है। बूथ अध्यक्ष को मैं ठीक से जानता हूँ, अपने जो शक्ति केंद्र संयोजक हैं उनको ठीक से जानता हूँ और सारा संगठन मेरा बना हुआ है, पार्टी के नाम से बना हुआ है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पूरी तरह चुनाव लड़ने के मूड में हूँ। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं है। साफ है, बंशीधर भगत की इच्छा को पार्टी हल्के में नहीं ले सकती। उन्हें तराई भाबर के इलाके में ब्राह्मण तबके का बड़ा नेता माना जाता है। भगत यूपी के दौर में सबसे पहले साल 1991, फिर 1993 और फिर 1996 में विधायक बने। भगत उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मंत्री बनते आ रहे हैं। साल 2002 में बंशीधर भगत को हल्द्वानी में इंदिरा हृदय के हाथों चुनाव लड़कर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2007 में उन्होंने इंदिरा को पटखनी दे डाली। साल 2012 में नए परिसीमन से बनी कालाढूंगी विधानसभा से भगत लगातार दूसरी बार विधायक हैं। ऐसे में भगत जैसे वरिष्ठ विधायक का टिकट काटना पार्टी के लिए आसान नहीं है और इसके संकेत पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी दे रहे हैं। हमेशा चुनाव का आधार जिताऊ होता है। चुनाव में कोई लिहाज नहीं होती किसी प्रकार की। सर गिने जाते हैं, संख्या गिनी जाती है और उसका जनता के अंदर क्या आधार है वो देखा जाता है। पहला आधार तो ये है, बाकी आधार मेरे से ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्धारित करेगा। हालांकि इन सब के बीच भगत के गढ़ में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व में हरियाणा बीजेपी के संगठन मंत्री रह चुके सुरेश भट्ट ने भी अपने दौरों से हलचल बढ़ाई है। कालाढूंगी के रहने वाले भट्ट कालाढूंगी सीट को अपनी स्वाभाविक सीट मानते हैं और साथ ही पूर्व में प्रदेश महामंत्री और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे गजराज सिंह बिष्ट उम्मीद लगाए बैठे हैं कि युवा होने के नाते उनकी लॉटरी खुल सकती है। जिस प्रकार से युवा पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, मुझे विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझ पर ही विश्वास करेगी और यहाँ से निश्चित रूप से मेरे साथ अन्याय भी नहीं करेगी और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का अधिकार देगी। और मैं आपके माध्यम से और यहाँ की जनता के सहयोग से निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस चुनाव को जीतकर भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा को दूंगा। अब जाहिर है, बंशीधर भगत की बढ़ती उम्र के कारण कालाढूंगी से कई दावेदार खड़े हो गए हैं और बीजेपी के इस अजयगढ़ से विधायक बनने के ख्वाब संजोने लगे हैं, जिसमें भगत के बेटे और उनके प्रतिनिधि विकास भगत भी शामिल हैं। ऐसे में भगत अपने लिए टिकट ला पाते हैं या फिर बेटे के लिए जोर लगाते हैं या पार्टी भगत के परिवार से बाहर किसी अन्य नेता को टिकट देती है, ये देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।